हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम बिहार एसआई के लिए प्रैक्टिस सेट। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट है, ये इसको स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, महावीर। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय का नाम जो मोहनजोदड़ो की खोज के साथ जुड़ा हुआ है, वो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, आर डी बनर्जी, मतलब राखल दास बनर्जी। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है बिंबिसार और अजातशत्रु संरक्षक थे, किसके संरक्षक थे। तो इसमें से जो जितना दिया ऑप्शन, इसमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका चौथा हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न निम्न लड़ाइयों में से किसने भारत में मुगल साम्राज्य की वास्तविक शुरुआत की। तो ये पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी ना, उसमें क्या हुआ था, इसकी बातचीत चली थी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, जो है कि गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा कब प्रारंभ की गई थी। तो ये 12 मार्च 1930 ईस्वी को प्रारंभ की गई थी। छठा है कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास किसके संस्थापक थे। तो ये स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। सातवां है, ब्रिटिश चालक डैश ने 1770 में विद्यमान स्थानीय निवासियों के साथ बिना कोई बातचीत के ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ब्रिटिश आधिपत्य का दावा किया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, जेम्स कुक ने किया था। आठवां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वर्ष में बम्बई और थाने के बीच में पहली रेलवे लाइन डाली गई थी। तो 1853 ईस्वी में ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय विदेश नीति के रचयिता जो थे कौन थे। ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा इसका, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। 10 है, भारत में सबसे धनाढ्य या बहुमूल्य मंदिर कौन सा, मतलब जिसके पास सबसे ज़्यादा संपत्ति है वो मंदिर जो है कि हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा में हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम का पद्मनाभ स्वामी मंदिर है। ठीक है। 11 क्वेश्चन, साम्यवादी विचार शैली के संस्थापक जो थे ये कौन थे। हमारे कार्ल मार्क्स थे, ऑप्शन नंबर 1। नाजीवाद का एक राजकीय विचारधारा के रूप में उद्भव हुआ था, किसमें कहाँ हुआ था ये। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जर्मनी में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति करता है ना, वो राज्यपाल करता है। राज्य का जो राज्यपाल होता है उस वो नियुक्ति करता है। 14 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे। तो ये ऑप्शन नंबर 1, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल बहादुर शास्त्री पंडित नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री थे तो कौन थे। ऑप्शन पढ़ते हैं इसका। पहला है कि पंडित नेहरू के बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। दूसरा, भारत और पाकिस्तान के संबंध में टकराव खत्म करने के लिए उन्होंने ताशकंद करार पर हस्ताक्षर किए थे। तीसरा, उनको शांति दूत के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि मैन ऑफ पीस के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर चौथा, उपरोक्त सभी विकल्प सही है। तो मतलब इसका सभी विकल्प सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा चौथा हो जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद हम 16वां क्वेश्चन देखते हैं कि उपराष्ट्रपति पद इनका अध्यक्ष होता है। जो उपराष्ट्रपति होता है ना, किस पद का अध्यक्ष होता है। तो हो जाता है हमारा राज्यसभा। किसका होता है, राज्यसभा का। फिर हमारे जो 17वां नंबर की निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का लोकसभा के संसद सदस्य के रूप में दूसरा सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है। तो किसका है सर्वाधिक, ये महाराष्ट्र का है। ठीक है। ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 18वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है। तो ये हमारी हो जाएगी ऑप्शन नंबर 2, 8वां अनुसूची। इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो स्वतंत्रता 19वां क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 20वां नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 1967 से 1969 की अवधि में भारत के राष्ट्रपति रहे। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। 21 नंबर देखते हैं कि भारत के संविधान में विनिर्दिष्ट लोकसभा सदस्यों की अधिकतम जो संख्या होती है वो कितनी होती है। तो 552 होती है, 552 होती है। ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर की, निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में उप राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो अक्सर हम क्या देखते हैं कि जितने राज्यपाल होते हैं, क्या है, हाँ, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो ये ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, दिल्ली में की जाती है। ठीक है ना। फिर 23 नंबर है कि भारत का
भारत का प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये हीरा लाल, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा हीरा लाल जे कानिया, ठीक है। 24 नंबर है कि कौन सी भारत की असूचना गुप्तचर अभिकरण है? ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा रा। 25 नंबर, पृथ्वी के वायुमंडल में स्थित ओजोन स्तर निम्न में से किसको नियंत्रित करता है? तो ये करता है हमारा ऑप्शन नंबर चौथा परावैंगनिक किरणों को। जो ओजोन का फार्मूला होता है वो होता है O3। कितना होता है? O3 होता है, ठीक है। 26 नंबर की पारिस्थितिकी किसके संबंधित है? पारिस्थितिकी जो हमारा है कि ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा जीव और पर्यावरण के मध्य संबंध को स्थापित करता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा इसका। 27 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के गुणन का परिणाम है? तो ज्वार भाटा तो जानते हैं कि चंद्रमा के जो ग्रेविटेशनल फोर्स था उसके द्वारा होता है। गुरुत्वाकर्षण भी आप जानते हैं कि जो हर एक जो प्लैनेट होता है सबके पास अपना गुरुत्वाकर्षण बोलता है। और ग्रहण जानते हैं कि सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, अर्थ हो गया, तीनों का जब सम्मिलन होता है तब इसकी वजह से होता है। लेकिन इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा कोरोलियस बल, ठीक है। 28 नंबर देखते हैं कि भारत में प्रवाल भित्ति यानी कि कोरल रीफ्स कहाँ मिलती है? तो कहाँ मिलती है? ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा रामेश्वरम में मिलती है। 29 को देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत अनुपात सबसे ज़्यादा है? तो कहाँ का है सबसे ज़्यादा? तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा मिजोरम का, ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 30वां क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं मिलती है? तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा श्रीलंका। क्या हो जाएगा? श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका थोड़ा दूर है ना, समुद्री क्षेत्र में हो जाता है इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 31 नंबर, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो जो तिब्बत में है ना ब्रह्मपुत्र को जो है कि सांगपो नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। निम्नलिखित चार राज्यों में से किसका भौगोलिक क्षेत्र सर्वाधिक है? दिया है कि केवल इन चार राज्यों को तुलना करके बताइए। तो भौगोलिक क्षेत्र जो सबसे अधिक है ना वो हमारा हो जाएगा इसमें उत्तर प्रदेश, यूपी का है सबसे ज़्यादा, ठीक है। 33 का देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन सा तीसरा सर्वाधिक साक्षर राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। कौन है? ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा मिजोरम। फिर हमारा 13 नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 34 नंबर देखते हैं कि वस्तु को सस्ते मूल्य में उपलब्ध कराना डंपिंग की परिभाषा क्या है? तो इसकी डंपिंग की परिभाषा क्या है? इसका ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा कि देश की वस्तु की बाजार मूल्य से प्रदेश में उत्पादन खर्च से कम मूल्य में बिक्री करना, ठीक है। 35 नंबर देखते हैं कि भारतीय मुद्रा के 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो जो इस पे साइन करता है 1 रुपये पे, वो साइन करता है हमारा भारत का जो सरकार के वित्त मंत्रालय के सचिव होते हैं, वही सेक्रेट जो होते हैं ना फाइनेंस मिनिस्टर के, वही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 36 नंबर आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट लाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि कहलाती है। तो ये कहलाती है ऑप्शन नंबर चौथा इसका हो जाएगा मुद्रास्फीति। क्या हो जाएगा? मुद्रास्फीति ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, ऐसे बने रहिए हमारे साथ, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, धन्यवाद।